पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन अब अपने 20वें दिन में प्रवेश कर गया है। उनकी मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। अब इस तपती मांग में विपक्ष भी उनके साथ पूरी तरह से लामबंद हो गया है। शुक्रवार की सुबह इस आंदोलन में एक बड़ा मोड़ आया जब पहली बार कांग्रेस के नेता वांगचुक से मिलने जंतर मंतर पहुंचे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने वांगचुक से मुलाकात कर उनके गिरते स्वास्थ्य पर गहरी चिंता जताई और उनसे अनशन खत्म करने की भावुक अपील की। पवन खेड़ा ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि ये एक असंवेदनशील सरकार है और अनशन से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी वांगचुक के दर्द और आक्रोश के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है। कल जैसा कि आपने देखा, हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी ने भी एक ट्वीट किया। सोनम वांगचुक जी के स्वास्थ्य को लेकर हम सबको चिंता है और एक बहुत संवेदनहीन सरकार ऊपर बैठी है जो लोकतांत्रिक विरोध की भाषा को नहीं समझती। ऐसी सरकार के सामने विरोध का तरीका बदलते रहना चाहिए। हमें इनकी चिंता है स्वास्थ्य की, जो बच्चे बैठे हैं उनकी भी, कि आप अपनी जान को जोखिम में डालकर इस सरकार से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद। शहीद भरत तिवारी होगा बिहार के लिए। सर एक सवाल ऐसा है कि आज राहुल गांधी भी 17 जुलाई में कर रहे हैं प्रोटेस्ट इसी मुद्दे को लेकर, कहीं ना कहीं कांग्रेस से देरी हुई ऐसा? नहीं, हम अपना प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं। नहीं, अभी इसमें रहने दीजिए, एंगेज की। देखिए, हम इसमें पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी छात्रों की गूंज, बहुत अरसे से हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। हर सड़क, हर गली, हर कैंपस में हमारे लोग सक्रियता से इन मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से उठा रहे हैं, न केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर, लेकिन कैसे एग्जाम ट्रांसपेरेंटली हो, वेंडर, प्रिंटर, ट्रांसपोर्टर, हर चीज का ऑडिट सार्वजनिक हो और डेडलाइन सबकी तय हो जाए कि इस दिन एग्जाम होगा, इस दिन उसका परिणाम आएगा, इस दिन प्लेसमेंट्स होंगी, इस दिन ज्वाइनिंग होगी। हमने कई मांगे सामने रखी और छात्रों की गूंज के माध्यम से हम उन मांगों को दोहरा रहे हैं। कल हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल ने भी एक ट्वीट किया था और चिंता जाहिर की थी कि एक असंवेदनशील सरकार के सामने विरोध की जो भाषा है वो ऐसी न हो जिसमें हम अपनी जान को जोखिम में डालें। आज यही मैं कन्वे करने भी आया सोनम वांगचुक साहब से और हमारे बाकी साथी जो बैठे हैं अनशन पर, उनको भी यही कहा कि साहब अपनी जान खतरे में मत डालिए, क्योंकि ये ऐसी सरकार नहीं है जो लोकतांत्रिक भाषा को सुने और उसको रिस्पॉन्ड करे। धन्यवाद। 20 तारीख के प्रोटेस्ट में आप लोग भी शामिल? मैंने जैसा आपको कहा कि जो मैं कन्वे करने आया हूं मैंने किया। धन्यवाद। दरअसल पिछले कुछ दिनों से वांगचुक के अनशन पर कांग्रेस के रुख को लेकर सवाल उठ रहे थे, लेकिन एक दिन पहले ही कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने साफ कर दिया था कि परीक्षा प्रणाली के पतन और मोदी सरकार की जवाबदेही की कमी को लेकर कांग्रेस भी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर कायम है। खेड़ा की मुलाकात ने इस समर्थन पर अंतिम मुहर लगा दी है। वांगचुक के मंच पर सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरा विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। पवन खेड़ा के पहुंचने से ठीक एक दिन पहले समाजवादी पार्टी का भी एक प्रतिनिधिमंडल वांगचुक का हालचाल जानने पहुंचा था। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी को मैं एक बार मंच पर बुलाना चाहूंगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट समाजवादी पार्टी से हम युवाओं को समर्थन देने के लिए, इन बच्चों ने जो शहादत दी है, इन बच्चों को न्याय मांगने के लिए और इस शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के लिए आज अपनी पार्टी की तरफ से, अपने पार्टी से इत्र और अपने विचारों को साथ लेके हम युवाओं का आदर सम्मान दिलाने के लिए, छात्रों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे बीच है। छात्र एकता, छात्र एकता। सबसे पहले तो आज इस मंच में हमारे बीच जो उपस्थित है बहुत जानी मानी हस्ती है सोनम वांगचुक जी, मैं आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ और जिस तरह आप पिछले 19 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं उस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ।
वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनसे मुलाकात की थी। अरविंद केजरीवाल ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए एक बड़ी मांग कर दी थी। उन्होंने कहा था कि केवल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि मौजूदा हालात को सुधारने के लिए सोनम वांगचुक को ही देश का शिक्षा मंत्री बना देना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि सरकार पूरे अहंकार के अंदर है। मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि या तो युवाओं की आवाज सुन लो, या यही युवा आपको 2029 में उठा के फेंक देंगे। दूसरी बात, एक तरफ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरी प्रधानमंत्री जी से निवेदन है और देश के 140 करोड़ लोग चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान की जगह सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ये नहीं करेंगे, उन्हें डर लगेगा कि सोनम वांगचुक कुछ क्रांतिकारी कदम न उठा दें, लेकिन इस वक्त शिक्षा व्यवस्था जितनी सड़ गल गई है, हमें क्रांतिकारी कदम चाहिए, हमें क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। और मैं फिर से उन्हें कहना चाहता हूं, इतना अहंकार मत करो। आपसे पहले वाली सरकार ने भी बहुत अहंकार किया था। अंग्रेजी में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। यही ये जंतर मंतर था। 4 अप्रैल का दिन था 2011 का, जब अन्ना हजारे जी यहाँ बैठे थे। उसके 3 साल बाद उस वक्त की सरकार चली गई थी। आज से 3 साल बाद आपकी सरकार चली जाएगी, अगर आपने युवाओं की आवाज नहीं सुनी तो। थैंक यू सो मच। पिछले 20 दिनों से जारी सोनम वांगचुक का यह अनशन अब केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का एक बड़ा राजनीतिक मंच बन चुका है। अब देखना यह है कि विपक्ष की इस भारी दबाव के बीच केंद्र सरकार का अगला कदम क्या होता है।